इस विषय पे बात करने वाला हूँ कि आखिर ये जीवन होता क्या है। आखिर जितने लोग सपने देखते हैं वो पूरे क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर 100 में 100 लोग देखते हैं तो मात्र 5-10 ही लोग अपने पूरे कर पाते हैं, बाकी के लोग अपने सपने को तोड़ देते हैं या फिर नहीं पूरे कर पाते हैं और अपने ज़िंदगी से समझौता कर लेते हैं। मैं इस विषय पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीवन होता क्या है। तो जब एक इंसान पैदा होता है और उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके बीच के काल चक्र को जीवन कहते हैं। क्योंकि जब वो पैदा होता है और जब वो मृत्यु होती है तो उसके बीच में जितनी भी उसकी लाइफ की परिघटनाएं होती हैं, उनके बीच में उनकी दिनचर्या में होने वाली सारी घटनाएं ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो मैं बात करता हूँ, जब इंसान पैदा होता है तो ना ही वो किसी का दुश्मन होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है, लेकिन उस पैदा होने के बाद जब उसका व्यवहार जिस तरह का होता है, जिस तरह से वह लोगों के प्रति व्यवहार करता है, वह उस तरह से लोगों के बीच प्रस्तुत हो जाता है। अगर लोग उसको अगर वह लोगों के बीच अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छा इंसान माना जाता है, अगर वह अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन उसके जन्म से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि उसके लक्ष्य के बारे में, कि हर एक इंसान का अपना लक्ष्य होता है। तो जो इंसान अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है वह अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो आखिर वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और वो अपने लक्ष्य को क्यों नहीं पा पाता है और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब इंसान पैदा होता है दोस्त, तो उसके बाद जैसे ही वो 2 से 3 साल 4 साल हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको भेज देते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए। अब चाहे उसका मन हो या ना हो, वह सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, हर वक्त पढ़ाई करता है। उसके घर वाले भी फोकस पढ़ाई पे करते हैं, प्रेस पढ़ाई के लिए करते हैं। सारी चीज़ें उसके लाइफ की हर एक चीज़ें उसकी पढ़ाई होती हैं। वह लड़का कक्षा 1 में पढ़ता है, 2 में, 3 में, धीरे धीरे वह हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, फिर वह ग्रेजुएट हो जाता है। तो फिर उसको एक चीज़ चाहिए होती है, जॉब। अगर वह खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने अगर इस पूरे जीवन में अगर 12 से 15 साल में मैं जितनी भी पढ़ाई किया हूँ तो इसका एक ही उद्देश्य है, जॉब। वो जॉब ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उतनी मेहनत की है उसी फील्ड में। अब उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो, लेकिन उसको करना है जॉब। क्यों? क्योंकि वह जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है, अगर वो अच्छा गाना गा सकता है लेकिन वो नहीं गा सकता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है। तो वो अब जिस तरह की पढ़ाई किया है वो उसी फील्ड में जाना चाहेगा, जाना चाहे या ना चाहे। लेकिन उसके पेरेंट्स हमेशा उसको प्रेस करते हैं कि अगर आप पढ़ाई की हो तो अच्छी एक जॉब कर लो और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यही होता है एक नॉर्मल इंसान का जीवन। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा क्या मानना है, ये आप सुनिएगा कि एक लड़का अगर हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ता है तो उसका एक इंटरेस्ट होता है, कुछ किसी एक सब्जेक्ट में हो सकता है, या गाना गाने में, डांस करने में, या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं वहाँ पे होता है। लेकिन सारी चीज़ों को हटाकर उसका एक फोकस पेरेंट्स कर देते हैं कि तुमको सिर्फ पढ़ाई करना। उसका उस पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है। इसके लिए टीचर प्रेशर करते हैं, पिटाई भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं, इसलिए उसको सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है पढ़ाई। तो हमारे अगर भारत में जनसंख्या 140 करोड़ है तो सभी के माता पिता अगर उसको प्रेस करेंगे पढ़ाई के लिए तो हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई वाले लोग पैदा होंगे। और पढ़ाई करने के बाद एक जॉब लोगों को चाहिए। तो सीधी सीधी बात है ना, अगर लोगों को जॉब चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लोग सर्च करेंगे, और जितने लोग ज़्यादा जॉब सर्च करेंगे तो इतनी हमारे इंडस्ट्री में जॉब होनी चाहिए। अगर लोग नौकरी की तलाश करेंगे तो उतनी नौकरी भी तो होनी चाहिए। तो मेरा क्या मानना है कि अगर आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं आपको उस फील्ड को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप नौकरी कर लेते हैं बिना मन के, अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी आप अपने पेरेंट्स के मजबूरी के लिए करते हैं, अच्छी बात है, मजबूरी के लिए करें। लेकिन आप अपनी लाइफ के साथ अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आगे 10 साल 20 साल बाद आपका शरीर वैसा ही नहीं रहेगा। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो हो सकता है कल की डेट में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी आप अपने एक जीवन यापन करने के लिए इसको चलाएंगे। सही बात है ना, आप इसको चलाएंगे। लेकिन अगर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है, अगर उसके लिए आपको 10 रुपये मिलते हैं और आपका उसमें टाइम का पता नहीं चलता है, आपको अच्छा लगता है, अगर उस तरह का आप जॉब करते हैं तो आने वाले समय में आप कभी भी, अगर आज 10 मिल रहा है तो कल आपको 1000 मिलेंगे। लेकिन ये होगा कि आप जिस लाइफ में जिस एम या जिस लक्ष्य की तरफ जाना चाहते थे उस लक्ष्य की तरफ जाएंगे। लेकिन आप अपनी लाइफ से अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आप उस लक्ष्य की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने वैसे इंडस्ट्री चूज की है जिस इंडस्ट्री से आप खुश नहीं हैं। लेकिन आपको वो इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए जिस इंडस्ट्री से आप खुश हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जो युवा हैं वह अपने
पढ़ाई पे फोकस करें, लेकिन पढ़ाई को एक एजुकेशन, अपने शिक्षा से अपने काबिल होने के लिए पढ़ें, ना कि एक जॉब करने के लिए। उनको ये सीखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, मैं इस दुनिया के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो भी हमारे युवा हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनको ये सिखा दिया गया है, बचपन में पढ़ा दिया गया है कि अगर आप एक अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपका जीवन अच्छा होगा। लेकिन जो इंसान अगर एक बिजनेसमैन का जीवन नहीं देखा है तो उसकी लाइफ में तो सिर्फ यही चीज़ें हैं ना कि उसको सिर्फ एक जॉब चाहिए। अगर एक मेढक है, अगर उसने कुआँ छोड़कर एक समुंदर नहीं देखा है तो उसको मालूम यही पड़ेगा ना कि ये कुआँ, ये क्या है, उसका घर है। तो उसको उस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, उस जॉब से। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ो, जॉब आप करो, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें तो करो, लेकिन आप बिना इंटरेस्ट के अगर कोई नौकरी करते हो, अगर अपनी लाइफ के वो टाइम देते हो, क्योंकि आपका ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का अगर 1 से 2 घंटा अगर आप जो करना चाहते थे अगर उसमें नहीं कर पाते हो, और वो अपना टाइम आप उस इंडस्ट्री को देते हो जिसमें आपका मन नहीं लगता है, सिर्फ एक जीवन यापन करने के लिए, तो आप इतने महत्वपूर्ण जीवन के टाइम को आप ख़राब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट, हर एक का इंटरेस्ट होता है, किसी का खाना बनाना होता है, उसको खाना बनाना चाहिए, वो अच्छा खाना बना। क्योंकि मेरे एक टीचर्स थे, उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करो, इसलिए करो क्योंकि आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अपने फील्ड के कभी पक्के खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पैदा होता है तो इंसान के अंदर टैलेंट अपने आप आ जाता है, और बिना टैलेंट के आपको बहुत सारे पैसे या बहुत सारी अच्छी इनकम या आपके आसपास में बहुत सारा नाम नहीं हो सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर का जितना इंटरेस्ट उसके क्रिकेट खेलने में है उतना उसको जॉब करने में नहीं था, है ना। MS धोनी या किसी भी ऐसे बेस्ट पर्सन को ले लीजिए और उसकी लाइफ उठाकर देख लीजिए, वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम किया। और जब भी आप इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं तो आप अपना बेस्ट करते हैं, और जब अपना बेस्ट करते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है और आप जो इंडस्ट्री के लिए बन जाते हैं वो कोई और नहीं बन पाता है। तो मेरा मानना है कि आप अपना बेस्ट करें, और जो भी अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो उन दिक्कतों का सामना बिल्कुल करें, और उस दिक्कतों को सामना करने के लिए हो सकता है आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ जाएं तो आप वो भी करो। लेकिन हाँ, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको 1 से 2 घंटा डेली दो, हो सकता है आने वाले जीवन में वो आपका इंटरेस्ट बहुत बेस्ट आपको दे और अच्छी इनकम दे। दुआ करते हैं आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत चौहान बड़ी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया हूँ, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू।